नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शरीर में आयोडीन की कमी से जो है किस हार्मोन का स्त्राव कम होता है? दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्त्राव है वह कम हो जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में जो सामान्य धातुएं कौन सी है? दोस्तों, तांबा जो है पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में सामान्य धातु है तांबा। उपधातुएं कितनी है? उपधातुएं जो है दोस्तों 7 उपधातुएं 7 है। सातों का नाम क्या क्या है दोस्तों? एक उपधातु का नाम है दोस्तों बोरान, एक है बोरान का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एक उपधातु का नाम क्या है? एक उपधातु ना सिलिकॉन, सिलिकॉन एक उपधातु का नाम है। एक उपधातु का नाम क्या है दोस्तों? जर्मेनियम, जर्मेनियम एक उपधातु का नाम है। एक उपधातु का नाम क्या है दोस्तों? आर्सेनिक उपधातु का नाम है। एक उपधातु का नाम क्या है दोस्तों? एंटीमनी एक उपधातु का नाम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एक उपधातु का नाम क्या है दोस्तों? टेल्यूरियम, टेल्यूरियम जो एक उपधातु का नाम है। एक उपधातु का नाम क्या है दोस्तों? पोलोनियम, पोलोनियम एक उपधातु। टोटल दोस्तों 7 धातु का नाम हो गया। कांसा जो है किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और टिन का जो कांसा मिश्रण है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण है पीतल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, टीन और जस्ता का। तांबा, टीन और जस्ता का जो है यह गन मेटल जो है मिश्रण है। टाका किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? टीन और सीसा का मिश्रण है। टाका जो है टीन और सीसा का मिश्रण है। बेल मेटल किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और टीन का बेल मेटल जो है मिश्रण है तांबा और टीन का। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और सोना का जो है रोल्ड गोल्ड मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और सोना का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? डच मेटल किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और जस्ता का। डच मेटल जो है किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बनता है दोस्तों? आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन से जो है स्टेनलेस स्टील बनता है। आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन से। क्रोम स्टील जो है किन तत्वों से बनता है दोस्तों? आयरन, क्रोमियम और कार्बन से जो है क्रोम स्टील बनता है। मैग्नीशियम जो है किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो है मैग्नीशियम धातुओं का मिश्रण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ड्यूरोलिमीन जो है किन धातुओं का मिश्रण है? तो एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज का जो है ड्यूरोलिमीन जो है वह धातुओं का मिश्रण है। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज का। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा, जस्ता और निकेल का जो है जर्मन सिल्वर धातुओं का मिश्रण है। क्रोम वेनेडियम जो है स्टील किन तत्वों से बनता है दोस्तों? आयरन, क्रोमियम और वेनेडियम और कार्बन के तत्वों से जो है क्रोम वेनेडियम बनता है। टंगस्टन स्टील किन तत्वों से बनता है दोस्तों? आयरन, टंगस्टन और कार्बन से जो है टंगस्टन स्टील बनता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एल्युमिनियम जो है ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और एल्युमिनियम का जो है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो है मिश्रण है। नाइक्रोम जो है किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? निकेल, क्रोमियम और आयरन का जो है नाइक्रोम जो है मिश्रण है। निकेल, क्रोमियम और आयरन। एंटीमनी का उपयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है दोस्तों? अग्निरोधक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है एंटीमनी का उपयोग। एंटीमनी का उपयोग अग्निरोधक पदार्थ में किया जाता है। बेल मेटल में तांबा और टीन का जो अनुपात है कितना होता है दोस्तों? तांबा का अनुपात 80% और टीन का अनुपात जो है 20% होता है। बेल मेटल में तांबा और टीन का जो अनुपात होता है, तांबा का 80% और जो टीन का होता है वो 20% होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गन मेटल में तांबा, टीन और जस्ता का जो अनुपात है क्या होता है दोस्तों? तांबा का अनुपात 88% और टीन का होता है 8 से 10% और जस्ता का होता है 2 से 4% होता है। ये गन मेटल में तांबा का और तांबा, टीन और जस्ता का अनुपात होता है। सोल्डर में टीन और सीसा का जो अनुपात है कितना होता है? तो सोल्डर में होता है टीन का होता है 50 से 60% और सीसा का होता है 40 से 50% होता है। सोल्डर में टीन और सीसा का। पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होता है? तो तांबा का होता है दोस्तों 70% और जस्ता का होता है 30%। ये होता है तांबा और जस्ता का अनुपात पीतल में। ड्यूरोलुमीन में एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है? लगभग 95%। ड्यूरोलुमीन में जो एल्यूमिनियम की मात्रा होती है वो 95% होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जर्मन सिल्वर में निकेल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 15% होती है। जर्मन सिल्वर में जो निकेल की मात्रा होती है लगभग 15% होती है। नाइक्रोम में निकेल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 55 से 60% होती है। नाइक्रोम में जो निकेल की मात्रा होती है 55 से 60% होती है। नाइक्रोम में क्रोमियम की जो मात्रा होती है कितनी होती है? लगभग 20% होती है। नाइक्रोम में क्रोमियम की मात्रा 20% होती है। नाइक्रोम का उपयोग जो है किस में होता है दोस्तों? हीटिंग कॉइल बनाने में। नाइक्रोम का जो उपयोग होता है किस में होता है? हीटिंग कॉइल बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 130वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ड्यूरोलुमीन का उपयोग जो है कहाँ होता है? वायुयान का ढांचा बनाने में।
ड्यूरोलोमीन का जो उपयोग है कहाँ होता है, वायुयान का ढांचा बनाने में होता है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है कहाँ होता है दोस्तों, बर्तन और शल्य उपकरण में होता है। स्टेनलेस स्टील का जो उपयोग होता है कहाँ होता है, बर्तन और शल्य उपकरण में होता है। गन मेटल का उपयोग जो है कहाँ होता है, गियर और मशीन पार्ट्स में। गन मेटल का जो उपयोग है कहाँ होता है, गियर और मशीन पार्ट्स में होता है। ब्रॉन्ज का उपयोग जो है कहाँ होता है, मूर्तियों और सिक्के में। ब्रॉन्ज का जो उपयोग है कहाँ होता है, मूर्तियाँ और सिक्के में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पीतल का उपयोग कहाँ होता है। पीतल का जो उपयोग है बर्तन और सजावटी वस्तुओं में। पीतल का मिश्रण कहाँ होता है दोस्तों, पीतल का जो उपयोग है कहाँ होता है, बर्तन और सजावटी वस्तुएं में होता है। बेल मेटल का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, घंटियाँ बनाने में। घंटियाँ बनाने में जो है बेल मेटल का उपयोग। बेल मेटल का जो उपयोग कहाँ होता है, घंटियाँ बनाने में उपयोग होता है। डच मेटल का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, पतली परत और सजावट में। डच जो मेटल का उपयोग होता है पतली परत और सजावट में उपयोग होता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, बर्तन और आभूषण में। जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ होता है, बर्तन और आभूषण में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, क्रोम स्टील का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, उपकरण और मशीन में। क्रोम स्टील का जो उपयोग कहाँ होता है, उपकरण और मशीन में होता है। टंगस्टन स्टील का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, कटिंग टूल्स में होता है। टंगस्टन स्टील का जो उपयोग कहाँ होता है, कटिंग टूल्स में होता है। एल्यूमिनियम ब्राउन्ज का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, सिक्के और आभूषण में होता है। एल्यूमिनियम ब्राउन्ज का जो उपयोग कहाँ होता है, सिक्के और आभूषण में होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 0.1% से 2% होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.1% से 2% होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बोरॉन की मात्रा भूपटटी में कितनी होती है दोस्तों, लगभग 0.001% होती है। बोरॉन की जो मात्रा होती है भूपटटी में वह 0.001% लगभग में होती है। पीतल का रंग जो है हवा में क्यों फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है फीका पड़ जाता है। पीतल का जो रंग हवा में क्यों जो है फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है। पॉलीथीन का निर्माण जो है किस रसायन के बहुलीकरण में होता है, ये दोस्तों एथिलीन बहुलीकरण में जो होता है। पॉलीथीन का निर्माण जो है किस रसायन के बहुलीकरण से होता है दोस्तों, एलिथीन के बहुलीकरण से होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन है वह कौन सा है, वह दोस्तों डीजल। डीजल इंजन में जो प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन है वह दोस्तों डीजल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 153वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में जो है किस बहुलक का प्रयोग किया था दोस्तों, पॉलीएमाइड या केवलर। पॉलीएमाइड, इसका सटीक आंसर होना चाहिए केवलर। और ये भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप दोनों याद कर लेना। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में जो है किस बहुलक का उपयोग होता है, तो पॉलीएमाइड केवलर का उपयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये दोस्तों एथिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी गैस में कौन सा तत्व जो पाया जाता है दोस्तों, मेथेन। मेथेन जो है सीएनजी गैस में पाया जाता है। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही जो है किस कार्य में प्रयुक्त होती है दोस्तों, छपाई में प्रयुक्त होती है। मेथेन के अपघटन से जो प्राप्त स्याही है किस कार्य में जो है प्रयुक्त होती है दोस्तों, छपाई में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 157वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस जो उत्प्रेरक का जो है प्रयोग होता है दोस्तों, निकेल का जो है प्रयोग होता है वनस्पतिक तेल में हाइड्रोजनीकरण के रूप में जो निकेल का प्रयोग होता है। वेल्डिंग में किन गैस का जो है प्रयोग किया था, वेल्डिंग में किन गैस का जो है प्रयोग किया था, ये दोस्तों ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो है वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर ना चमकने वाला जो बहुलक है, वो बहुलक को क्या कहते हैं दोस्तों, टेफ्लॉन कहते हैं। बर्तन की सतह पर ना चिपकने वाला जो बहुलक को क्या कहते हैं, तो टेफ्लॉन कहते हैं। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक जो ध्वनि क्या कहलाती है दोस्तों, अपस्फोटन कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वाहनों में अपस्फोटन कम करने के ईंधन में जो है क्या मिलाया जाता है दोस्तों, टेटा एथाइल लेड मिलाया जाता है। टेटा एथाइल लेड जो है वाहनों में अपस्फोटक कम करने के लिए जो ईंधन को मिला जाता है वो दोस्तों टेटा एथाइल लेड को मिला जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में जो है क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल को जो है प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है दोस्तों, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। भारी वाहनों में डीजल का जो प्रयोग है क्यों किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए जो है किया जाता है। भोपाल गैस शताब्दी किस गैस के कारण जो है हुई थी दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मिर्वेन का जो तेल है किसे कहा जाता है दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। मिर्वेन का जो तेल है किसे कहा जाता है दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए जो है किस चारकोल का प्रयोग होता है दोस्तों, एनिमल चारकोल का जो है प्रयोग होता है। कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए जो चारकोल का प्रयोग होता है एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है। शहद में प्रमुख घटक
कौन सा होता है दोस्तों? फ्रक्टोज होता है। शहद में जो प्रमुख घटक होता है वो फ्रक्टोज होता है। फल पकाने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड का जो है प्रयोग होता है। फल पकाने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ जो है बनता है दोस्तों? एथाइल अल्कोहल जो है बनता है। शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल जो है बनता है पदार्थ। धान के खेतों से कौन सी जो है गैस निकलती है दोस्तों? मेथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से मेथेन गैस निकलती है। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है दोस्तों? मिथाइल अल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। सोडा वाटर कैसे बनता है दोस्तों? सोडा वाटर जो बनता है वह जल के कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से जो है सोडा वाटर बनता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर जो है सोडा वाटर बनता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? संशोधित स्पिरिट में कौन सा जो रसायन होता है दोस्तों? एथाइल अल्कोहल जो है संशोधित स्पिरिट में होता है एथाइल अल्कोहल रसायन। बेकेलाइट किन पदार्थों से बनता है दोस्तों? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से जो है बनता है। बेकेलाइट किन पदार्थों से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से जो है बनता है। नेल पेंट हटाने में किस विलायक का जो प्रयोग होता है दोस्तों? एसीटोन का प्रयोग होता है। नेल पेंट जो हटाने में जो कौन से विलायक का प्रयोग होता है दोस्तों? जो उंगली में जो अंगूठा में जो लगाया जाता है तो नेल पोल्ट उसको दोस्तों एसीटोन का जो है गैस का उपयोग किया जाता है। निषेधक के रूप में जो है कौन सा रसायन का प्रयोग होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म का जो है निषेधक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? नोबेल तेल किसे कहा जाता है दोस्तों? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल तेल कहा जाता है। नोबेल तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। सभी जैव यौगिक में कौन सा जो तत्व अनिवार्य होता है दोस्तों? कार्बन जो है सभी जैव यौगिक में कार्बन तत्व अनिवार्य होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% है विलियन क्या कहलाता है दोस्तों? फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलियन है क्या कहलाता है दोस्तों? फॉर्मेलिन कहलाता है। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है कौन सा है दोस्तों? आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? नायलॉन किस प्रकार का जो बहुलक है दोस्तों? कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन जो है किस प्रकार का बहुलक है? कृत्रिम बहुलक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है कौन सा है दोस्तों? सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वह है दोस्तों सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है दोस्तों? यूजीनॉल पाया जाता है। लौंग में जो है यूजीनॉल पाया जाता है। यूजी लौंग पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो कौन सा रसायन पाया जाता है दोस्तों? मच्छर भगाने वाले जो दवाओं में कौन से जो रसायन पाया दोस्तों? डाइएथिल टेलुआमाइड पाया जाता है। डाइएथिल टेलुआमाइड जो है पाया जाता है मच्छर भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पार्ट्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? पार्ट्स गैस फॉस्जिन COCl2 को जो है पार्ट्स गैस कहते हैं। मक्खन और दूध में कौन से जो अम्ल पाए जाते हैं? मक्खन और दूध में दोस्तों ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल जो है मक्खन और दूध में जो अम्ल पाए जाते हैं ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। स्वाग में कौन सा जो रसायन आंखों में जलन करता है दोस्तों? पैराऑक्सीन एसिटिलीन नाइट्रेट जो है स्वाग में और रसायन में जो आंखों में जो जलन पैदा करता है वो तो पैराऑक्सीन एसिटिल नाइट्रेट पैदा करता है। अगला क्वेश्चन किण्वन प्रक्रिया को जो है किस वैज्ञानिक ने समझाया दोस्तों? लुई पास्चर वैज्ञानिक ने जो है किण्वन प्रक्रिया को वैज्ञानिक ने समझाया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मनुष्य के लिए जो आवश्यक वसीय अम्ल है कौन सा दोस्तों? लिनोलिक अम्ल है। लिनोलिक जो अम्ल है वह मनुष्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल। ना सूखने वाले तेल में जो है कौन सा वसीय अम्ल अधिक होता है दोस्तों? ओलिक अम्ल जो है ना सूखने वाले तेलों में जो वसीय अम्ल होता है ओलिक अम्ल होता है। डायनामाइट का जो मुख्य संगठक क्या है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट का मुख्य संगठक क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। रेडेंटिसाइड का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों? चूहे के नियंत्रण के लिए जो है रेडेंटिसाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कृत्रिम रेशों में कौन सा जो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन जो प्रयोग होता है? एथिलीन जो है हाइड्रोकार्बन उपयुक्त होता है कृत्रिम रेशों में। खदानों में जो विस्फोटक का जो मुख्य कारण है क्या है दोस्तों? मीथेन गैस। अब खदानों में जो विस्फोटक का जो मुख्य कारक है दोस्तों वह है मीथेन गैस। वोहलर ने सबसे पहले किस कार्बनिक पदार्थ का जो है संश्लेषण किया दोस्तों? यूरिया जो है कार्बनिक जो है पदार्थ का जो है संश्लेषण किया वोहलर ने। COCl2 को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फास्जिन गैस के नाम से जाना जाता है। COCl2 को फास्जिन गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियान का जो रासायनिक नाम है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन जो है फ्रियान का रासायनिक नाम है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? एस्टरीकरण कहलाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया। RDS का अन्य नाम क्या है दोस्तों? साइक्लोनाइट। RDS का अन्य नाम साइक्लोनाइट। टेरिलिन क्या है दोस्तों? कृत्रिम रेशा जो है टेरिलिन कृत्रिम रेशा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। अगर ऐसा आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।